बच्चों, मैं द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट से जेके यादव आज आपको शेषफल ज्ञात करना सिखाएंगे। शेषफल ज्ञात करना, जिसमें हमने बच्चों जो है 3 टाइप के प्रश्नों को सीख लिया है। आज हम टाइप सीखेंगे 4 टाइप के प्रश्न को सीखेंगे बच्चों जो है। और 4 टाइप में जो प्रश्न हमारे पास है बच्चों जो है, वो हमने प्रश्नों को रखा है कि जिसमें भाग देना है और जिससे भाग देना है वो क्रमागत संख्याएं होंगी। जिसमें भाग देना है और जिससे भाग देना है वो आपस में क्रमागत संख्याएं होंगी। तो आइए हम चर्चा करते हैं इन क्रमागत संख्याओं को कैसे हम भाग करेंगे बच्चों। मान लीजिए हमारे पास 67 है और इसमें भाग देना है 68 से, और इसकी पावर मान लीजिए कुछ भी लगा हो बच्चों, मान लीजिए पावर लगा हो 57। तो हमसे क्या पूछा जाए कि रिमाइंडर बताइए या शेषफल क्या होगा इसका, यानी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का हमसे शेषफल पूछा जाए। तो बच्चों कुछ करना नहीं है, सबसे पहले इस घात को भूल जाइए कि यहाँ कोई पावर लगी हुई है। अब पावर लगी है बात को आप अभी इग्नोर करेंगे। इसके बाद 68 से इसको चेक करेंगे कितना कम है। तो बच्चों कितना कम है, 1 कम है ना। 68 से कितना कम है, यहाँ देख रहे होंगे कि दोनों संख्या हमने क्रमागत के रूप में लिखा है, यानी 1 कम या तो फिर 1 ज़्यादा के रूप में है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर हमें 68 से भाग देना है 67 में, 67 में, तो बच्चों ये चेक करेंगे कि कितना कम है। 1 कम है, तो 1 कम है 1 लिख देंगे माइनस के रूप में, और इसकी पावर बच्चों जो है 57 लिख देंगे, और बटा क्या लिख देंगे, 68 लिख देंगे। -1 को अगर हम 57 बार गुणा करें तो किस में रिजल्ट आएगा बच्चों, माइनस में आएगा, यानी ऋणात्मक में आएगा। हमने पहले भी बताया था कि ये आपका विषम है। क्या है आपका ये संख्या विषम। अगर विषम में ऋणात्मक चिन्ह का गुणा किया जाए तो उत्तर ऋणात्मक ही मिलता है, तो ये हो जाएगा -1/68। अब हमने पहले भी आपको पहली क्लास में बताया था बच्चों जो है कि ऊपर वाला तो हमारा उत्तर होता है, बट ऊपर वाला अगर हमारा उत्तर है लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या ये ऊपर पॉजिटिव में आया है, नहीं। तो क्या करेंगे, 68 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 67। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया। इस प्रकार से हम क्रमागत संख्याओं को सीख रहे हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसी प्रकार से बच्चों जो है कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका जो है ये क्वेश्चन हो 58 हो और हमें भाग देना है 57 से, और इसकी पावर कुछ भी हो। अब आपने देखा कि जो संख्या है यानी जिसमें भाग देना है वो 58 है, जिससे भाग देना है वो 57। ये दोनों आपस में क्या है, क्रमागत है। ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, क्रमागत है। तो कुछ करना नहीं है, हम क्या करेंगे, इस घात को 1 मिनट के लिए ऐसे ही ढक लेंगे यानी इग्नोर करेंगे, और 57 का देखेंगे 57 से कितना ज़्यादा है। तो हमें पता चला कि 57 से 1 ज़्यादा है। अगर 1 ज़्यादा है तो ही संख्या हम लिख देंगे और 57 लिख देंगे नीचे। अब इसकी पावर 101, यानी 1 को अगर 101 बार गुणा कराया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यानी कि ये धनात्मक में आया, और जब धनात्मक में आया तो यही हमारा क्या हो गया बच्चों, उत्तर हो गया। बात समझ में आया। तो इस प्रकार की संख्या को हम सीख रहे हैं बच्चों, टाइप 4 में सीख रहे हैं। और टाइप 4 के अंतर्गत हम सीख रहे हैं कि क्रमागत संख्या हो, यानी भाग देने वाला और जिसमें भाग दिया जाए वो, ये दोनों आपस में क्या है, क्रमागत है। तो इस प्रकार की संख्या को बच्चों हम सीख रहे हैं। आगे भी और लेते हैं कुछ क्वेश्चन को ऐसे ही। जैसे मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन है आपका, ध्यान से बातों को समझते जाइएगा। बेहद इजी क्वेश्चन है और इजी तरीके से आपको समझाने का मैं प्रयास भी कर रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन हो आपका जो है, और इससे 1 कम या इससे 1 ज़्यादा हम संख्या ले लेते हैं, ये संख्या ले लेते हैं, और इस पर हमने पावर लगा दिया। मान लीजिए इस पर पावर लगा दिया मैंने जो है, इतना पावर लगा दिया। चलिए भाई एक और बढ़ा लेते हैं, 351 घात लगा दिया। अब बच्चों ध्यान से बातों को समझते जाइएगा। बेहद इजी सवाल है, डरना नहीं है। सबसे पहले करना क्या है कि इस 67 पर पावर लगी है 351, इस पर कोई पावर नहीं है।
तो सबसे पहले हम इसे अगर देखें तो इसकी घात को इग्नोर कर दें तो कितना कम है, 68 से 1 कम है, 1 लिख देंगे। और इस पर पावर कितनी लगी हुई है, इस पर पावर लगा हुआ है 351। 351 का मतलब होता है ये 351 आपकी कैसी संख्या है, सम है कि विषम है, विषम है बच्चों। अगर विषम है और ऋणात्मक चिन्ह को विषम बार गुणा किया जाए तो ऋणात्मक ही चिन्ह के साथ उत्तर प्राप्त होता है। और अब यहाँ देखेंगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, जो है ये भी 1 कम है तो -1 लिख देंगे और 68। -1 को जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे बच्चों आ जाएगा -2 आ जाएगा और 68। हमने बताया ये संख्या ज़्यादा होती है, यानी ये हर ज़्यादा होता है और अंश कम होता है, तो हमारा यही उत्तर होता है। लेकिन ऐसे में ये ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक आ गया तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो आएगा 66 और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया। इस प्रकार की संख्या को जो है, इस प्रकार के सवाल को जो हम इस प्रकार से हैंडल करते हैं, इस प्रकार से लगाते हैं। चलिए ऐसे एक सवाल और देखते हैं बच्चों, बेहद इजी सवाल, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। मान लीजिए आपके पास जो है बच्चों जो है 32 हो और इस पर पावर लगी हो जो है 128 और प्लस यहाँ भी 32 हो और यहाँ हमें भाग देना है 33 से। किससे भाग देना बच्चों, 33 से भाग देना है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अब ध्यान से हमारी बात तो समझते जाइएगा। अब बच्चों देखिए जो है, या हम मान लेते हैं ये जो है 32 ना हो के 34 है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये संख्या में जो है क्या है, 1 कम है तो -1 कर दिया और इसकी पावर क्या है 128 हमने लगा दिया। और ये क्या है, 1 ज़्यादा है तो 1 लिख दिया। अब भागी क्या है बच्चों, 33 से हमने भाग कर दिया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, -1 को अगर हम 128 बार गुणा करते हैं बच्चों तो हमें रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में बच्चों, प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि ये संख्या में क्या है, सम है और सम बार किसी माइनस का गुणा किया जाता है, यानी सम बार ऋणात्मक चिन्ह का गुणा जो है बच्चों प्लस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, प्लस, यानी 1 और +1 बटा क्या हो गया, 32 हो गया। अब यहाँ आप देख रहे होंगे 1 जुड़ के क्या हो जाएगा, 2/33 हो जाएगा। अब ये बच्चों हमारा जो 2 है क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों ये 2 आपका क्या है, धनात्मक के रूप में मिला। अगर यही बात देखिए यहाँ ऋणात्मक के रूप में मिला था तो हमने क्या किया था, नीचे वाली संख्या में से इसे घटा लिया था। और यही बात हमें धनात्मक के रूप में मिलेगा बच्चों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार के अगर हमारे पेपर में सवाल आते हैं बच्चों, टेट, सुपर टेट या तमाम वनडे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो इनका जो है हम आसान तरीके से बच्चों जो है ऐसे ही जवाब देंगे। आइए बच्चों जो है कुछ और सवालों को देखते हैं। जैसे जो है मान लीजिए, देखिए बच्चों नोट डाउन सवालों को ज़रूर कीजिएगा या फिर वीडियो को कई बार रिपीट करके देखेंगे तो आपके माइंड में ये बातें जो है बच्चों आ जाएंगी कि सवाल को कैसे लगाया गया है। वैसे बच्चों जो हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो स्लो है, धीमा है, क्योंकि उसका रीज़न है कि बच्चों मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इस लॉकडाउन में मैं आपको जो है आश्वस्त हूँ तब भी आपको क्लासें दे रहा हूँ, और जिससे आपकी तैयारी क्या हो बच्चों बेहतर बने। तो आप में जो है स्पीड होगा, उस स्पीड को जो है बच्चों जा कर के स्पीड में जो है आप 1.5 गुना 2 गुना या 1.25 गुना करके जो है आप वीडियो को देख सकते हैं। आते हैं बच्चों, मान लीजिए इस क्वेश्चन आपका बच्चों जो है इस प्रकार से हो। मान लीजिए ये आपका ऐसे क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन हो और इस पर मान लीजिए कोई भी पावर लगी हो, ये पावर लगी हो। अब ये सवाल आपको लगाना है, तो कुछ करना नहीं बच्चों। अगर हम 14 से 27 में भाग दें तो कितना बचेगा, अभी भूल जाइएगा। इस पर कोई पावर लगा है, इस पर कोई पावर लगा है, इस बात को हम भूल जाते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि 14 से अगर हम 27 में भाग देते हैं तो बच्चों कितनी बार जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा। तो कितनी बार जाएगा इससे हमसे कोई मतलब है नहीं, हमें बस इतना देखना है कि इसमें जो है रिमाइंडर कितना आएगा। तो 14 से हम इसमें भाग देंगे, 14 दूनी क्या होता 28, यानी 1 कम पड़ रहा है, 1 कम पड़ रहा है। अगर ये 28 होता तो पूर्णतः भाग चला जाता, लेकिन क्या पड़ रहा है, 1 की कमी पड़ रही है, यानी 14 दूनी क्या हो जा रहा है 28, 1 की कमी पड़ रही नहीं। यानी हम ये 14 का जो टेबल है वो पढ़ेंगे इस 27 के आसपास की संख्या का। तो 14 का जब हम टेबल पढ़ेंगे
और इस 27 के आसपास की संख्या का पढ़ेंगे तो बच्चों 14 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 14 दूनी क्या मिलता है हमें बच्चों 28 मिलता है, यानी 27 के आसपास की संख्या हमें प्राप्त होती है। और 27 के आसपास संख्या क्या है बच्चों, या तो 26 है या तो क्या है 28 है। अगर हम 28 लेते हैं तो एक बड़ा, अगर हम 26 लेते हैं तो एक कम। लेकिन देखिए 14 के मल्टीपल में 28 ही प्राप्त होता, ना कि 26 मिलता है ना। तो हम 28 से अगर हम देखें कि 14 दूना 28, 2 बार ले जाते हैं, एक कम पड़ जाता, तो एक कम पड़ता वही -1 कर देंगे, है ना बच्चों। अब यहाँ देखिएगा 27 बटा क्या करेंगे 14, ये 27 है यानी विषम, इसकी पावर क्या है विषम में है कि सम में, विषम में है। अगर विषम में है तो ऋण चिन्ह का विषम बार गुणा करते हैं तो क्या आता है माइनस आता है, यानी ऋण ही आता है। तो -1 बटा क्या हो जाएगा 14। अब क्या ये माइनस यानी ऋणात्मक ही हमारा उत्तर होगा, नहीं। हम क्या करेंगे नीचे वाली संख्या में से घटाएंगे तो हमें जो ये प्राप्त होगा ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों उत्तर कहलाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जो है बच्चों हम इजी ढंग से लगाते हैं। चलिए आते हैं कुछ और प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए बच्चों जो है हमारे पास हो 35 बटा हो 9 और इस पर पावर लगी हो ये लगा। अब ध्यान से हमारी बातों को समझते जाइएगा कि 9 से हमें भाग करना है, किस पर भाग करना है 35 की पावर 135 में। हमें बताना क्या है बच्चों रिमाइंडर बताना है। क्या बताना है रिमाइंडर बताना है। अब हमें रिमाइंडर बताना है तो क्या करेंगे हम इसको भूल जाएंगे और ये 9 का टेबल पढ़ेंगे कि 35 के आसपास की कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से डिवाइड हो जाती है। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 है ना। 9 चौक कितना हो जाएगा बच्चों 36 हो जाएगा। यानी 36 जो आ रहा है वो 35 के आसपास की संख्या है, यानी 35 से क्या है एक ज़्यादा है। 35 से क्या है एक ज़्यादा है बच्चों। जो 35 से एक ज़्यादा है इसका मतलब है कि हमें 35 में एक की क्या पड़ रही है कमी पड़ रही है। अगर हमारे पास इसमें एक और होता 36 होता तो ये पूर्णतः इसे क्या करता डिवाइड कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो यानी कि एक की हमारे पास क्या पड़ रही है बच्चों कमी पड़ रही है। एक की क्या पड़ रही है कमी पड़ रही है। तो जब एक की कमी पड़ रही तो हम कहेंगे -1 और बटा क्या कर देंगे बच्चों 9 कर देंगे। अगर इस पर 135 पावर लगा दें तो अब देखिए सवाल हमारा कुछ इस टाइप का बन चुका है। -1 को 135 बार गुणा करेंगे तो माइनस ही मिलेगा और 9 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा बच्चों 8, जो कि हमारा यही क्या हो जाएगा बच्चों उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बच्चों सवालों को लगाते हैं। सवालों को से अब डरना नहीं है बच्चों। ऐसे खतरनाक सवाल जो है आपके पेपर में यदि आते हैं जो ये बच्चों टेट में खूब पूछे जाते हैं। यहाँ ये एक क्वेश्चन जो है टेट सुपर टेट में बच्चों खूब पूछे जाते हैं और बच्चे को अगर जानकारी नहीं है तरीका नहीं पता है तो बच्चा सवाल को क्या करता है बच्चों गलत लगा देता है। तो ऐसे में आप देख रहे होंगे कि 9 से अगर हम इसमें भाग दे रहे हैं तो आप देखिए 9 चौक क्या हो जाएगा। जैसे भाग देने का रूल क्या होता है, जब भी हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो हम बच्चे जो है कम बार लेकर जाते हैं, ज़्यादा बार लेकर नहीं जाते हैं। ये टीचर हमें बताए हैं और हम भी बता रहे हैं कि जब भी हम भाग देते हैं जैसे 9 चौक क्या हो जाएगा 36, यानी हम 4 बार ना पढ़ के कितनी बार पढ़ते हैं 3 बार पढ़ते हैं। 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 का 35 होता है बच्चों 8, है ना। तो अब ध्यान से हमारी बातों को समझते जाइएगा कि इस प्रकार के जो सवाल हमारे पास होते हैं हम जब भाग देते हैं तो अवनोमन भाग हमें ऐसा देना चाहिए, यानी कम बार ले जाना चाहिए। लेकिन अगर हम ज़्यादा बार लेकर जाएं बच्चों तो अब देखिए जब हम कम बार लेकर जाते हैं 9 त्रिक 27 और 27 8, यानी एक उत्तर हमें ये प्राप्त होता है। अगर हम इसे जो है बच्चों ऐसा ना कहे कि ऐसे भाग लीजिए 9 चौक 36, तो इसका मतलब हुआ कि जब हम यहाँ घटाएंगे तो माइनस किस में उत्तर प्राप्त होगा 1 में, और यहाँ जब हम घटाते हैं तो हमें क्या उत्तर प्राप्त होगा +8 में। यानी यहाँ उत्तर हमें +8 आया और यहाँ उत्तर हमें क्या आया -1। या तो हम सवाल को +8 से लगाएं या तो सवाल को क्या लगाएं बच्चों -1 से लगाएं, है ना। तो हमारे लिए इजी क्या होगा, हमारे लिए इजी क्या होगा बच्चों ध्यान से बातों को समझते जाइएगा। बिल्कुल इजी है, रटना नहीं है। अब बातों को समझते जाइएगा। अगर हम +8 से लगाते हैं तो 8 की पावर क्या करेंगे 135 बटा क्या कर देंगे 9।
तो अब बच्चों ये बताइए कि 8 जो है बटा 9 करेंगे और इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने 135 लगा दिया। बातों को बेहद अच्छे से समझते जाइएगा, बिल्कुल उत्तर यही 8 ही आएगा। अब मान लीजिए एक सवाल को हमने इससे लगाया और दूसरा मैं इससे लगा रहा हूँ, -1 लिखूँगा और यहाँ लिखूँगा क्या बच्चों 9 और उस पर है 135। अब आप बताइए दोनों जो है चाहे तो आप इस पर भी लगा सकते हैं और चाहे आप इस पर भी लगा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, भूल जाएंगे कि इसकी पावर 135 है, 9 से कितना कम है, -1 कम है। तो या -1 कम है तो -1 की पावर 135 बटा क्या आया 9 आया, यानी वही आया, प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, -1 को अगर 135 बार गुणा करते हैं तो हमें रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि 135 जो है आपका क्या है बच्चों, विषम है। क्या है, विषम है। और जब ऋणात्मक संख्या की घात विषम होती है तो उत्तर किस में आता है, ऋणात्मक में ही आता है। बटा क्या हो जाएगा 9। हमने बताया कि अगर अंश निगेटिव में है तो हर में से घटा लेते हैं, तो 9 में से 1 घटाएंगे कितना आया 8, हमें यहाँ भी मिला बच्चों। यहाँ क्या करेंगे, -1 की पावर 135 है तो -1 बटा क्या लिखेंगे 9, 9 में से 1 घटाएंगे कितना आया 8। अब आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से भी हमें 8 मिला, यहाँ से भी 8 मिला, और जब हमने सवाल को डायरेक्ट लगाया था तब भी हमें क्या मिला था बच्चों, 8 ही मिला था। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा इतना सवाल में अपना माथा नहीं घुमाते हैं बच्चों, जो है हम सवाल को डायरेक्ट लगाते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट सवाल को लगाते हैं। तो हमने आपको सिखाया बच्चों जो है, चाहे आप देखिए इसका विस्तृत रूप है कि सवाल में आया कहाँ से, है ना, -1 कैसे आ गया। तो इस प्रकार से हम बच्चों डायरेक्ट भी सवाल को अप्रोच कर सकते हैं। और सवाल हमारे पास था क्या बच्चों, हमारे पास था 35 बटा 9 और उसकी पावर थी 135। तो हमने क्या किया, 9 का टेबल जो है 35 के आसपास की संख्या को काटने वाली को पढ़ा। तो 9 के 35 के आसपास की संख्या क्या है बच्चों, 36 है, जो 9 से क्या है पूर्णतः डिवाइड है। तो 36 और 35 में अंतर कितने का है बच्चों, 1 का, -1 की कमी है। किस में कमी है, 35 में। तो हमने डायरेक्ट क्या किया था बच्चों, -1 बटा क्या लिखा था 9 और इसकी पावर 135। हमने देखा कि 135 क्या है, विषम है, तो आ जाएगा -1 बटा 9 और 9 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 8। तो हमने सवाल को शॉर्टकट में ऐसे लगा लिया था, लेकिन बच्चों सवाल का विस्तृत रूप आपका ये है। तो चलते हैं कुछ और सवालों को आपके सामने बच्चों रखते हैं, जिससे जो है आपका माइंड एकदम खुल जाए, है ना। चलिए बच्चों देखिए बच्चों, क्या है हमारा काम, उद्देश्य है कि सवाल पढ़ाते पढ़ाते समय मैं आपकी समय को भी बचाऊं, कि आप 10 से 15 सेकंड में कैसे उत्तर देंगे, और उस सवाल के बेसिक को भी सीखें कि सवाल का जो है एक्चुअल में कैसे सवाल लगा। तो आइए बच्चों अभी सीखते हैं, टाइप 4 ही पढ़ते हैं। और टाइप 4 में कुछ और भी क्वेश्चन हैं जिनको जो है हम लगाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने बच्चों कुछ ऐसे हो, मान लीजिए 53 लिखा हो और इस पर पावर भी लगी हो 53 की, प्लस क्या लिखा हो 53 लिखा हो। अब बच्चों मान लीजिए भाग देना है 50 कितने से, 4 से। अगर हमें 54 से भाग देना है बच्चों इस प्रकार से, तो आप देख रहे होंगे कुछ करना नहीं है कि 54 है, 53 है, कितना कम है, 1 की कमी है, तो -1 लिखेंगे, 53 लिखेंगे। कितने की कमी है, 1 की कमी है, और यहाँ लिखेंगे 54। -1 को 53 बार गुणा करेंगे, माइनस आएगा, प्लस माइनस का रिजल्ट माइनस हो जाएगा, 54 हो जाएगा। माइनस माइनस जो है जुड़ जाएंगे बच्चों, आपका ये आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाला निगेटिव है, इसलिए 54 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 52। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, आर फॉर रिमाइंडर हो जाएगा। इस प्रकार के सवालों को बच्चों जो है हम ऐसे ही लगाते हैं। अब ध्यान से हमारी बातों को समझते जाइएगा। मिटा दिया जाए इसे, बिल्कुल मिटा दिया जाए। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार के देखिए, जितने क्वेश्चन आप करेंगे उतना आपका क्या होगा बच्चों, अभ्यास होगा। 84 है और 84 की पावर भी 84 है, और यहाँ भी आपका जो है 84 है, और यहाँ जो भाग देना है बच्चों वो भाग देना है 85 से भाग देना है। किससे भाग देना है बच्चों, 85 से भाग देना है। अब ध्यान से बातों को समझते जाइएगा। देखिए बच्चों
अब मान लीजिए कितने की कमी है, 1 की, किससे, 85 से। हम देखेंगे इसमें और इसमें भाग तो 85 से ही देना है, किस में देना है, 84 की पावर 84 में। तो भूल जाइए इस पर कोई पावर लगा है, आप ये देखिए कि 84 लिखा है और भाग देना है 85 से। तो देखिए दोनों में अंतर कितने का है, ये कम है कि ज़्यादा है इससे, तो कम है। कितने की कमी है, 1 की, कमी का मतलब माइनस और ज़्यादा का मतलब प्लस। तो कम है ना, 85 से कम है, कितना कम है, 1 कम है, 1 लिखेंगे, 84 लिख देंगे, प्लस है ये, प्लस लगा देंगे। ये कितना कम है, 1 लिखेंगे, बटा क्या लिखेंगे, 85। अब -1 की पावर 84, यानी ये देखिए क्या है, सम में है, संख्या भी सम में है, सम में है। अगर सम में है और ऋणात्मक की पावर सम, इसका मतलब वो धन में आएगा उत्तर, किस में आएगा, प्लस में उत्तर आएगा। आप देख लीजिए जैसे -1 की पावर हम 2 लिखते हैं, इसका मतलब -1 गुणे -1। अगर दो ऋण चिन्हों का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, 1 का गुणा 1 होता है। अगर मान लीजिए यही -1 की पावर 3 हो, तो चलिए बच्चे इसे भी देख लेते हैं, -1 गुणे -1 गुणे -1, 3 बार, 2 बार का देखिए प्लस होता है, फिर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस। इस प्रकार सम अगर आए, पावर सम में हो तो धनात्मक उत्तर मिलता है, पावर अगर विषम में होता है तो ऋणात्मक उत्तर मिलता है। तो यहाँ उत्तर हमें मिलेगा 1 मिलेगा, और प्लस माइनस का -1 आ जाएगा, 84। 1 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 0, 0/84, और 0/84 का मतलब यहाँ हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो बच्चों 0 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 0 प्राप्त होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से भी सवालों को हम क्या करते हैं बच्चों, लगाते हैं। अब देखिए सवाल से डरना नहीं बच्चों, सेम प्रश्न आपका ये भी है। जैसे मान लीजिए आपका 97 की पावर मान लीजिए 98 है, प्लस क्या है 8, और इसमें लगा है 98। अब बच्चों 98 से हमें भाग देना है, किससे भाग देना है, 98 से बच्चों भाग देना। और जब 98 से हमें भाग देना है तो हमें ये चेक कर लेना है कि कितना कम है, कितना कम है ये बच्चों, 1 की कमी है। तो -1 की पावर 98 हो गया, और प्लस क्या हो गया, 1 बटा क्या हो गया, 98 हो गया। अब बच्चों ध्यान से बात समझिएगा, ये आपका क्या है, सम है, और जब सम है तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा, यानी 1 आएगा, और ये आपका हो जाएगा +1 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से हमारी बात समझते जाइएगा। अब बच्चों आपका क्या हो गया, 2 बटा कितना हो गया, 98 हो गया। अब 2 बटा 98, यानी अब इसको देखिए काटिएगा नहीं है, सरल मत कीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। यही ऊपर वाला ही संख्या आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर हमें क्या मिल गया, धनात्मक मिल गया। यानी जब ऊपर हमें धनात्मक मिल गया तो हमें किसी से घटाने की ज़रूरत नहीं है, और जब किसी से घटाने की ज़रूरत नहीं बच्चों तो कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन हम बहुत थोड़ा बड़ा सा लेते हैं, जिससे थोड़ा सा आप डिस्टर्ब होंगे, तो डिस्टर्ब बिल्कुल न होइएगा, गिनती देख करके बच्चों जो है डिस्टर्ब मत होइएगा। सवाल देखिएगा, बेहद इजी सवाल है, केवल आप पेशेंस रख करके धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, साथ में नोट्स बनाते चलेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि शेष फल से जो आपके अंदर डर था बच्चों वो ख़त्म हो जाएगा। और शेष फल में कम से कम हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों 7 से 8 टाइप पढ़ाएंगे। 7 से 8 टाइप जब हम पढ़ा देंगे बच्चों तो रिमाइंडर का कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, और सारे सवाल आपके जो है बनते हुए नज़र आएंगे। मान लीजिए बच्चों आपका ये हो क्वेश्चन, और इसमें भाग देना है 200, अब मान लीजिए भाग देना है 236 से, और इसकी पावर भी लगी हो 236 ही लगी है। तो बताइए बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, आप सब बताइए। बिल्कुल घबराइएगा नहीं बच्चों, डरिएगा भी नहीं। आप ये देखिए कि कम है कि ज़्यादा है बच्चों, ये ज़्यादा है ना। अब तक हम कम पे लगा रहे थे, अब आप देख रहे हैं 336 से क्या है, ज़्यादा है। तो 336 का पहाड़ा इसमें एक बार जाएगा, और जब एक बार जाएगा तो बचेगा कितना बच्चों, 1 बचेगा, वो भी किस में बचेगा, पॉजिटिव में बचेगा, तो यानी 1 बचा, और यहाँ इसकी पावर लगा देंगे 236 बटा 236 लिख देंगे। 1 को अगर हम 236 बार गुणा करें तो बच्चों हमें मिलेगा 1 ही मिलेगा, और यहाँ 236, यानी जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या ही हमारे पास क्या हो जाएगी, रिमाइंडर हो जाएगी। अब तक आपने देखा था कि जो भी हमने 1 2 3 सवाल बताया आपको, ऊपर वाली संख्या क्या होती थी, कम होती थी, नीचे वाली संख्या क्या होती थी, ज़्यादा होती थी। जब ऊपर वाली संख्या कम होगी और नीचे वाली ज़्यादा होगी तो यहाँ हम आएगा -1,
और जब ऊपर वाली ज़्यादा होगी नीचे वाली क्या होगी, कम होगी, तो आएगा प्लस। तो रटना नहीं बच्चों, 336 का पहाड़ा जो है देखिए 236 का पहाड़ा और 237 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एक ही तो आएगा। तो जब एक आएगा तो ये हमने लिख दिया, उसकी पावर लगी है, पावर लगा दिया। एक को अगर हम 236 बार गुणा करें तो कोई फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं, यानी 1 ही आएगा। और जब 1 आएगा तो यानी ऊपर पॉजिटिव आया, तो जब पॉजिटिव आया नीचे से कम है तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक सवाल और इस ऐसे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास हो 568 हो और नीचे आपका हो बच्चों 567 हो, 9 3 5 लगा दीजिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें रिमाइंडर बताइए क्या होगा, यानी शेष फल क्या होगा। तो बच्चों आपसे पूछा गया कि शेष फल क्या होगा, तो आप कुछ करना ही नहीं है। 500 क्या है 67, और 567 का टेबल इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी शेष फल कितना बचेगा बच्चों, एक बचेगा। अब जब शेष फल एक बचेगा तो यानी एक लिख देंगे, इसकी पावर इतना लगा देंगे और बटा क्या हो जाएगा 567, यानी एक को अगर 935 बार गुणा करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों एक ही आएगा और यहाँ नीचे 567 आएगा, तो रिमाइंडर के रूप में हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, एक मिल जाएगा। इस प्रकार से हम सवालों को बच्चों देखते हैं। आगे हम आपको पढ़ाएंगे टोसेंट मेथड। क्या पढ़ाएंगे बच्चों, इन्हीं सवालों पर हम देखेंगे कि टोसेंट मेथड कैसे फॉलो किया जाता है। यानी टोसेंट मेथड से बच्चों जो है बड़े, अब जितने भी लगभग सवाल थे अगर हम उनको टोसेंट मेथड से देखेंगे तो बच्चों हमारे और इजी हो जाएंगे। तो टोसेंट मेथड पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक मेरे साथ आप बने रहिए। मैं JK यादव और धन्यवाद।